तो आज हम फिर से बात करेंगे कावेरी 2.0 पर, लेकिन आज थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। जो पिछला वीडियो मैंने किया था उसके अंदर उसके स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी थी और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी थी। अब बात हम टेक्नोलॉजी से आगे जाकर प्रोडक्शन और फिटमेंट की बात करेंगे। तेजस मार्क 2 के ऊपर लगाने की बात करेंगे और उसमें ये समझेंगे कि क्या पेचीदगियां हैं। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत मशहूर पॉडकास्टर हैं तरुण बिंदलिश, उनके साथ मैंने एक बहुत डिटेल्ड कावेरी के ऊपर ही प्रोग्राम किया है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप अगर इंटरेस्टेड हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स को और बहुत सारे सवालों को जानने के लिए, तो बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही क्लासिक कंटेंट है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो ये है हमारा स्लाइड नंबर 1 और इस स्लाइड नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि एक तेजस की फ़ोटो लगी हुई है और ये तेजस मार्क 2 बोलकर ये फ़ोटो लगाई है। ये तेजस मार्क 2 की वैसे फ़ोटो नहीं है, ये तेजस मार्क 1 ही है। मार्क 2 के अंदर आगे भी छोटे विंग्स होते हैं। तो और ये है कावेरी 2 इंजन। अगेन दीज आर रिप्रेजेंटेशनल इमेजेस, तो इसमें फॉल्ट फाइंडिंग ना निकालते हुए और कमेंट सेक्शन ना भर दीजिएगा प्लीज़। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कोर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ, अब हम टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी की बात हम पिछले वीडियो में डिटेल में कर चुके हैं, यानी कि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड और ब्लिस्क एंड थिंग्स लाइक दैट, मैनेजिंग द हीट इनसाइड द कोर। ये सारी चीज़ें डिटेल में हम पहले वाले एपिसोड में बात कर चुके हैं। उसका लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा, वो भी अगर किसी ने ना देखा और देखना चाहे तो देख सकता है। तो अब बात कर रहे हैं कोर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स की, जो तेजस मार्क 2 के अंदर आने वाली हैं अगर हम इस कावेरी 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है भाई वो? सबसे पहली बात तो 5 बेसिक कोर क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज लेंथ एंड डायमीटर, सेकंड इज वेट, थर्ड इज थ्रस्ट, फोर्थ इज एयर फ्लो एंड फिफ्थ इज द इंटरफेस। अब ये 5 चीजें क्यों लिस्ट करी हैं? देखिए, हम में से कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर तो है नहीं, आई एम श्योर आप भी नहीं होंगे, लेकिन हम लोग एंथुजियास्ट हैं, शौक रखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं ओपन सोर्स से, और जो समझ में आता है उसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखते हैं। आप भी अपने कमेंट्स देते हैं क्योंकि आप भी रिसर्च करते हैं, आप भी देखते हैं, पढ़ते हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट है। तो जैसा कि आपको भी ज्ञान होगा कि एयरक्राफ्ट बाद में बनता है, पहले बनता है इंजन, या पहले सिलेक्ट होता है एक इंजन। इंजन सिलेक्ट होने के बाद में उसके इर्द गिर्द जहाज बनाया जाता है। उल्टा नहीं होता कि पहले जहाज बनेगा फिर इंजन उसमें फिट किया जाएगा। ये गलती हम तेजस मार्क 1 में और कावेरी 1 में कर चुके हैं। LCA तेजस मार्क 1 अलग बन रहा था और कावेरी 1.0 अलग बन रहा था, और बाद में समस्या आई। खैर, वो तो कावेरी इंजन ही सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो आगे तक गाड़ी नहीं पहुंची। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंजन के इर्द गिर्द जहाज बनता है। तो ये तेजस मार्क 2 अमेरिकी इंजन GEF 414 के इर्द गिर्द घूम रहा है, इर्द गिर्द बन रहा है, डिज़ाइन हो चुका है। उसकी हालिया में एक न्यूज़ और यूट्यूब पोर्टल ने उसका खुलासा किया था कि उसका एक फुल स्केल मॉडल बनकर तैयार हो गया है। बहरहाल, तो क्योंकि ये पूरा जहाज F414 के इर्द गिर्द बनाया जा रहा है, इसलिए ये 5 पॉइंट अहमियत वाले हैं कि लेंथ और डायमीटर क्या कावेरी 2.0 के लेंथ और डायमीटर 414 के साथ मैच करेगा। भाई, मैच करेगा तभी तो फिट होगा। सिंपल क्वेश्चन। वेट में भी बराबर होना चाहिए। अगर वो 1000 किलो का है तो ये भी 1000 किलो का होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। उससे कम होगा तो और अच्छी बात है। तो एक ये बात है। फिर थ्रस्ट, अगर वो 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट दे रहा है तो
तो आपका इंजन भी 90 तो कम से कम देना चाहिए, उसके ऊपर भी दे सकता है, 100 न्यूटन भी दे सकता है, लेकिन बात हो रही है यहाँ पर 98 किलो न्यूटन की। और जो ओपन सोर्स में निकल के आया है वो ये कहता है कि 90 किलो न्यूटन का इंजन बनाया जा रहा है कावेरी 2.0। अभी क्लैरिटी किसी को नहीं है, हो सकता है 100 किलो न्यूटन का भी हो, खैर जो भी है। तो जो भी बनता है तो क्या वो F414 से ज़्यादा थ्रस्ट वाला होगा या कम थ्रस्ट वाला होगा? वेरी वैलिड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, जो एयरक्राफ्ट का इनटेक है, अब ये देखिए ये एयर इनटेक्स हैं। अब ये एयर इनटेक्स किस हिसाब से बने हैं? F414 के हिसाब से बने हैं कि उनको कितना एयर फ्लो चाहिए, जितना उनको एयर फ्लो चाहिए उसके हिसाब से ये ओपनिंग बनी है, ये दी गई है। तो अब कावेरी 2.0 के अंदर क्या उतने ही एयर फ्लो से काम चलेगा या कम से चलेगा? कम से चलेगा तो ठीक है, अगर ज़्यादा से चलेगा तो आपको एयर फ्रेम स्ट्रक्चर में तब्दीली लानी पड़ेगी। और एक चीज में आप तब्दीली लाएंगे तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, ओवरऑल एयरक्राफ्ट के अंदर तब्दीली आती है। फिर है बात इंटरफेसेस की। अब इंजन, जैसे आपकी गाड़ी के अंदर इंजन होता है तो इंजन के अलावा ब्रेकिंग सिस्टम है, हाइड्रोलिक्स हैं, आपके बहुत सारी और चीज़ें भी उसके अंदर, इलेक्ट्रिक सिस्टम्स उसका पूरा अलग से आता है, जनरेट होता है। आप उसमें एसी लगाते हैं, उसके अंदर आप पानी का सिस्टम करते हैं जिससे आपके वाइपर चलें। तो ये सारी चीज़ें इंजन कंपार्टमेंट में आप फिट करते हैं, तब जाके आपकी गाड़ी का रूप स्वरूप होता है जो आप देखते हैं। तो इसी तरीके से जहाज़ के अंदर भी इंटरफेसेस हैं, जैसे फ्यूल, हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रिक पावर, FADEC, यानी कि फुल्ली ऑथराइज डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ऑफ द इंजन। तो क्या ये पूरा इंजन जो आप बनाएंगे ये डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हो पाएगा? क्या उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी? फिर कूलिंग एसेसरी सिस्टम्स जब इसमें इंटीग्रेट किए जाएंगे तो क्या उसके लिए पूरा मेजर रीडिज़ाइन करना पड़ेगा या थोड़े बहुत रीडिज़ाइनिंग से काम चल जाएगा? तो ये बहुत बेसिक सवाल हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति को चैलेंज करते हैं। आई एम वेरी श्योर, देखिए ये इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता है और उन्हें नहीं पता है। जो लोग कावेरी 2.0 बना रहे हैं वो डिटेल में F414 की स्टडी करेंगे, उसके सारे पैरामीटर्स को समझेंगे और अकॉर्डिंगली ये बनाएंगे जिससे कि सीमलेस मूवमेंट हो पाए इस इंजन का तेजस मार्क 2 में या इस इंजन का तेजस मार्क 1 में, जिसकी बात हो रही है कि मिड लाइफ ओवरऑल आएगा तो तब हम इसको लगाएंगे। तो जो बनाने वाले साइंटिस्ट हैं, कोई वो मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार, बहुत केपेबल साइंटिस्ट हैं। और जो भी वो काम कर रहे होंगे, अगर एम तेजस मार्क 2 का है तो वो बिल्कुल इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए ही काम कर रहे होंगे। अब यहां पर एक और बात आती है, चलिए तेजस मार्क 2 F414 के इर्द गिर्द बन रहा है और आप भी अपना कावेरी 2.0 बना रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कावेरी 2.0 के इर्द गिर्द आगे चल के कोई और एक और किस्म का जहाज़ बने? ये भी मुमकिन है। और कावेरी 2.0 के बाद में कावेरी 3.0, कावेरी 4.0, इस उम्मीद के साथ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ शुरू हो जाएगी तो सीरीज़ हो जाएगी। जैसे अमेरिकन F404 तेजस मार्क 1 में, F414 मार्क 2 की बात हो रही है और फिर आगे एमका की बात हो रही है। तो बेसिकली आपने ये सीरीज शुरू कर दी है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट करते करते और आप इम्प्रूव करेंगे। तो क्या हम इसकी उम्मीद करें, तवक्को करें कि अगला जो इंजन कावेरी 2.0 बनेगा उसमें इतनी गुंजाइश होगी कि और इम्प्रूव करके और बेहतर और गुंजाइश तो हमेशा होती है इम्प्रूवमेंट की, कोई भी कहीं भी गुंजाइश ख़त्म नहीं होती है। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब ये आ गई हमारी स्लाइड नंबर 2, वेट। इज इट क्लोज इनफ टू F414 इन मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सवाल वजन में और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। यानी कि अगर इसको मैं फ्रीली इसको मैं सस्पेंड करूं तो ये जो मेरी पेंसिल है, क्या ये ऐसे झुकेगी? अगर बीच से सस्पेंड करूं, ऐसे झुकेगी, ऐसे झुकेगी या स्थिर रहेगी?
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो तभी रहेगी अगर मैं इसको उसी जगह से पकड़ूं जहां इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और अगर इंजन को इसमें फिट होने की बात है तो इंजन की क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है? भाई आपने पूरा इंजन F414 के हिसाब से बना लिया, लेकिन क्योंकि आपने इंडिजिनसली बनाया है, इसके अंदर मेटलर्जी आपकी खुद की है, सारी चीज़ें आपकी हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे पीछे शिफ्ट होगी। तो आगे पीछे अगर वो शिफ्ट हो गई तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि पूरा एयर फ्रेम, क्योंकि उसके बाद एरोडायनेमिक्स पे फर्क पड़ेगा, कंट्रोल्स पे फर्क पड़ेगा, तो आपको पूरी ओवरऑल तब्दीली करनी पड़ेगी। इसलिए ये सवाल है। हम ये नहीं कह रहे कि कावेरी 2.0 होगा तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कह रहे। वी आर जस्ट igniting our minds when we are talking, so that's the whole idea. अब हायर इंजन वेट लीड्स टू, ये पॉइंट है कि अगर इंजन का वेट ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा? इंजन का वेट ज़्यादा होगा तो थ्रस्ट टू वेट रेशो में कमी आ जाएगी और उससे फिर सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑल्टर होगी। सेंटर पीछे थ्रस्ट और वेट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंजन की तय होती है। अगर वेट ज़्यादा है और जिससे ऑब्वियसली बात है, वेट अगर ज़्यादा है तो थ्रस्ट टू वेट रेशो कम पड़ जाएगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डामाडोल हो जाएगी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो शिफ्ट होगी तो स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एरोडायनेमिक्स और कंट्रोल, ये सारे के सारों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गोल क्या है? गोल यानी कि एम क्या है हमारे साइंटिस्ट का, कि ये जो इंजन बन के तैयार हो, ये जितना F414 के करीब हो उतना ही बेहतर है। अब F414 जो इंजन है उसका ड्राई वेट है 1070 किलो। कावेरी 2.0 का टारगेट क्या होना चाहिए? 1000 से 1100 किलोग्राम के बीच में, यानी कि गुंजाइश बहुत कम है। और माइंड यू 70 केजी का 100 होगा तो 30 केजी से भी फर्क पड़ता है। और सीजी इम्पैक्ट जोन, ये जहाज़ के सीजी इम्पैक्ट जोन दिखाया गया है, ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट में सीजी इम्पैक्ट जोन है। कीपिंग द इंजन सीजी विद इन डिज़ाइन एनवेलप इज़ क्रूशियल फॉर स्टेबिलिटी, कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं हम अपने तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल ये है कि कैन इट डिलीवर कंपेरेबल मिलिट्री एंड आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट? कावेरी 2.0 क्या F414 के कंपैरेबल आफ्टर बर्नर थ्रस्ट दे पाएगा, मिलिट्री एक्सेप्टेबल वेट थ्रस्ट जिसको बोलते हैं? और तो ये बात है, तो क्या एक्सेप्टेबल थ्रस्ट है? वो है 98 किलो न्यूटन की, ऐसा बोला जा रहा है। और मिलिट्री थ्रस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए 3 पॉइंटर दिए गए हैं, जिसमें ये कहता है कि यूज फॉर नॉर्मल फ्लाइट, क्रूज, क्लाइम एंड सस्टेन्ड ऑपरेशंस। यानी कि मिलिट्री थ्रस्ट का मतलब है कि एयरक्राफ्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको रैपिड एक्सेलरेशन करके ऊपर भी है, टाइट टर्न भी लेने हैं आपको, स्लो क्रूज स्पीड भी मेंटेन करनी है, आपको विंग ओवर करके भी जाना है, आपको ये सारे काम करने हैं, आपको एरोज भी करने हैं, इन्वर्टेड चार्ली भी करनी है, वगैरह वगैरह, आपको बहुत सारा कुछ काम करना है। तो उसके लिए आपके इंजन के अंदर वेरिएबल थ्रस्ट की पोटेंशियलिटी होनी चाहिए, रैपिड एक्सेलरेशन, रैपिड डी एक्सेलरेशन, मिनिमम जेट लैग, ये जेट लैग वो वाला नहीं जो आमतौर पे हम समझते हैं, तो ऑल दोस थिंग्स मैटर। जैसा मैंने बोला कि F414 का जो आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट है वो 98 किलो न्यूटन का है, और टारगेट कावेरी 2.0 का जो टारगेट है ये बोला जा रहा है कि 98 टू 100 किलो न्यूटन की बात हो रही है। और यहाँ पर ये मिलिट्री थ्रस्ट एवरेज नॉर्मल 59 किलो न्यूटन की बात हुई है एज फार एज 414 इंजन इज कंसर्न, और कावेरी 2.0 की बात हुई है 60 किलो न्यूटन की। तो ये ऑलमोस्ट इन द सेम रेंज एंड ब्रैकेट। सो व्हाट मैटर्स फॉर तेजस मार्क 2 इज सस्टेन्ड थ्रस्ट, हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस, रैपिड रिस्पॉन्स एंड रिलायबिलिटी, एंड्योरेंस। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड आई एम वेरी श्योर, मेरे को कोई इसमें डाउट नहीं है कि हमारे साइंटिस्ट इन सब पे काम नहीं कर रहे, बिल्कुल काम कर रहे हैं। और हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं और जितना दर्शक इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इससे आप
ये गेज कर सकते हैं कि देश के अंदर और लोगों का कितना इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो दरअसल ये हम सब के स्वाभिमान से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम ऐसी खबरें देखते हैं कि जी वो अमेरिका हमें जहाज़ नहीं दे रहा, वो इंजन नहीं दे रहा, हमें तंग कर रहा है, उसकी वो उस स्पीड से नहीं दे पा रहा है, और पूरी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी नहीं करेगा, आप उसमें इंजन में अपने हिसाब से तब्दीली नहीं कर सकते, आप उसको अपने हिसाब से मेंटेन नहीं कर सकते, सारा कंट्रोल वहाँ पे अमेरिका के पास रहेगा, तो आपकी स्वायत्तता नहीं रहेगी, आप स्वायत्त नहीं रहेंगे, आप को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये दोबारा दोहराने की बात नहीं है कि क्या हम ईरान की जंग में देख रहे हैं, इज़राइल में देख रहे हैं या यूक्रेन में देख रहे हैं, ये एब्सोल्युटली क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हर एक इंडियन को, हर देशवासी को तकलीफ़ पहुंचाती हैं, और यही कारण है कि हम और आप मिलकर बहुत सारे सवालों को ढूंढते हैं, उनके ऊपर ये इस तरीके के एक्सप्लेनर वीडियो बनाते हैं, और कहीं ना कहीं उन एक्सप्लेनर वीडियो के थ्रू हम एक आपस में एक उम्मीद जताते हैं, अपना मनोबल ऊंचा करते हैं कि हाँ, हम लोग सही दिशा में हैं, और एक्चुअल में हैं भी। ये बड़ी खुशी की बात है, हवा हवाई बात नहीं है। तो सही दिशा में भी हैं, और उम्मीद ये रखते हैं कि हमारा कावेरी 2.0 सफल होगा, और मार्क 1 में तो लगेगा ही लगेगा, मार्क 2 में भी योगदान देगा अपना, और इसका जो नेक्स्ट वर्जन आएगा वो एमका को भी एम्पावर करेगा, पावर देगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन जो मैं शुरू में देता हूँ वो मैं अभी दे देता हूँ। मैं हूँ कर्नल दानवीर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाय द सेम नेम, दानवीर सिंह। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आखिर में मैं बता रहा हूँ और आप यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, तो आई एम श्योर यू आर अ सुपर एंथुजियास्ट, और आपको ये अच्छा ज़रूर लगा, तभी आपने अभी तक देखा। आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और दोस्तों को मोटिवेट भी करिए कि कर्नल साहब आते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, तो कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक ही देते हैं। तो चलिए फिर होती है मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।